हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टूडेंट टेक में स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमेंटर की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपको बताना, ऑप्शन जो दिया हुआ ऑप्शन ए जेनेवा, बी मॉस्को, सी पेरिस और डी इटली। आपको बताना है कि इसका आंसर आपका क्या होगा। तो चलिए आंसर बताइए। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉस्को, यानी कि आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। यानी कि आपको बताना है ऑप्शन फ्रेडरिक एगेल्स, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ओवेन, सी है कार्ल मार्क्स और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे चीते, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर तुम 2022 मैट्रिक एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और वीडियो को तुरंत लाइक करो, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगा सबसे अच्छे सटीक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो आपका अगला क्वेश्चन ये है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है ए 1844, बी 1848, सी 1864 और डी 1867। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1848। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा। क्या होगा आपका 1848। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि द्वितीय इंटरनेशनल कब बना। आपको बताना है। ऑप्शन जो आपका दिए हुए 1848, 1890, 1889, 1830। आपको बताना है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था। चलिए बताइए। तो ये हुआ था 1889 में, यानी कि ऑप्शन सी नंबर। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ था। आपको बताना है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए 1870, बी 1864, सी 1871 और डी 1890। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आंसर बताइए इसका, जिसको आता है वो इसका आंसर बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1864, यानी कि आपका बी नंबर। मेरे शेर, मेरे चीते, अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम चाहते हो कि बिहार बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है वही कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में आता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और 2022 के एग्जाम में आपको आग लगा देना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है ये है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। आपको लेखक के बारे में बताना है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। मैक्सिमम गोर्की, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एगल्स। सी है
कार्ल मार्क्स और डी है लियो टॉल्स्टॉय। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर। अगर आपको आंसर आता है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, यानी कि बी नंबर। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। आपको बताना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है थीसिस को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को, कम्युनिस्ट ने मैनिफेस्टो को। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दास कैपिटल, यानी कि सी नंबर। बेटा अगर बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और वीडियो को तुरंत लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको बताओ कि यहाँ अच्छे से अच्छे पढ़ाई होता है। तो अगर बेटा 2022 के एग्जाम में पास होना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जब को आप अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, आपको बताना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए और बताइए। ऑप्शन जो आपका है वो है रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय और लुई ब्लॉक। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आंसर बताइए इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा होगा बताइए। 20 नंबर का आंसर बताइए। अगर आपको आता है तो इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन बी नंबर। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो आपका अगला क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखिए ये आपके एग्जाम 2020 में ये पूछा गया है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए और याद रखिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आप बताइए कार्ल मार्क्स का कहाँ जन्म हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन है जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में और पोलैंड में। कहाँ हुआ था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी में, यानी कि ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि दास कैपिटल जो बुक है इसका प्रकाशन कब हुआ था। 1848 में, 1864 में, 1867 में और 1883 में। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगर जिसको भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन करके दिखाए, ठीक है। क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जिसको आता है आंसर बताएं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1867, यानी कि सी नंबर। तो अगर बेटा इस चैनल पे नए हो और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। और चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे